आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। अब मैं आपको बताऊंगी प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए। प्रदोष व्रत तो वैसे निर्जला रखना चाहिए, हालांकि संभव ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। इस व्रत में फलाहार का सेवन किया जा सकता है, हालांकि संकल्प लेने के बाद दूध का सेवन करके पूरा दिन व्रत धारण करना चाहिए। उपवास में केवल सेंधा नमक का सेवन ही मान्य है और अन्य नमक का सेवन वर्जित माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेंधा नमक शुद्ध होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और फिर सभी देवताओं उनकी स्तुति करते हैं। प्रदोष तिथि का व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और इस व्रत के फल से असह्य रोगों से छुटकारा मिलता है। भगवान शिव के साथ इस व्रत के करने से हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के करने से 100 गाय का दान देने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको भूम प्रदोष व्रत का महत्व बताऊंगी। भूम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ हनुमान जी की पूजा करने से ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव पड़ता है और जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, क्योंकि हनुमान जी ही शिव जी के रुद्र अवतार हैं। मंगल ग्रह का नाम भूम भी है। इस व्रत के पुण्य फल से कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है और अशुभ प्रभाव में कमी आती है। इस दिन मंगल ग्रह के 21 नामों को उच्चारण जरूर करना चाहिए। अगर किसी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं तो उनके लिए भूम प्रदोष व्रत करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भूम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भूम प्रदोष व्रत या मंगलवार प्रदोष व्रत कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा के पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि भूम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। अब मैं आपको भूम प्रदोष व्रत कथा सुनाऊंगी, आप सब ध्यान से सुनिएगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो हनुमान जी की जय। अब मैं कथा आरंभ करूंगी, आप सब ध्यान से सुनिएगा। भूम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार को दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य को सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की एक कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्ध बुढ़िया को हनुमान जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह घर लीपती और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्ध बुढ़िया की परीक्षा लेता हूँ। वह साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वृद्ध बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्ध बुढ़िया अपने घर के अंदर चली गई। साधु ने जब भोजन बना लिया तब उसने मंगलिया को पुकारने के लिए बुढ़िया से कहा। वृद्ध बुढ़िया ने आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ, लेकिन साधु महाराज कहाँ मानने वाले थे। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारने के लिए कहा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देख वृद्ध बुढ़िया को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए।
वृद्ध बुढ़िया ने जब हनुमान जी के दर्शन किए तो उसका जीवन सफल हो गया और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। हनुमान जी उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बोलो हनुमान जी की जय।